देखिए, हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन रहा है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आज डीसीएफ के परिसर में मुख्य द्वार का उद्घाटन और हम सब के यशस्वी नेता छात्र जीवन से जिनका पठन पाठन यहीं मालवीय जी के बगिया में हुआ, ऐसे मानस पुत्र और सहकारिता मंत्री माननीय JPS राठौर जी के द्वारा कर कमलों से आज मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ। वाटिका एक हमने डेवलप किया है, सहकार वाटिका, उसमें एक पौधा माँ के नाम उन्होंने लगाया। उसके बाद ये जो कार्यालय है इसका उद्घाटन करके और परिसर में सुंदरकांड प्रभु श्री राम के दरबार में नतमस्तक अपने को करते हुए आशीर्वाद लिए और हम सब कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें कोऑपरेटिव को लूटने का काम किए। मेरे शब्दों में अगर माना जाए, मेरे शब्दों में, तो गजनी के रूप में सहकारिता को लोगों ने लूटा। एक परिवार तो एकदम लूट के दीमक की तरह खा गया। लेकिन जब 2017 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय योगी नाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उन्होंने इस समिति को, इस विभाग को उन्होंने संवारने का काम शुरू किया। लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मैं जी बता दूं आपको, लोगों का काम है कहना। जी अभी मंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी 1984 में जब सिखों का सर काटा गया उस पे उनका नहीं बोल रहे हैं, और अंगूठा काटने का तो जनता जवाब हमारी पार्टी दे लेगी। पहले उस पे वो अपना बोलें। तो ये सहकारिता को जो लूटने का काम किया वही किया, जो 70 साल से लूटे। और कुछ प्रदेश में कभी सपा कभी बसपा का लोगों ने एकदम ख़त्म कर दिया था। कभी इस कैंपस में आप आए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ की स्थिति क्या थी, और आज आप आए हैं तो ये क्या स्थिति है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद भारत के लाल और देश के गृह मंत्री, जिन्होंने सहकारिता का विकास करके सहकारिता मंडल का, सहकारिता मंत्री का गठन किया और केंद्र में अपने पास रखे। तो ये गुजरात मॉडल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और दिखाई होगा, कुछ ही दिन में दिखाई देगा। यहाँ से दिखेगा कि बनारस से जो आवाज़ उठती है वो कभी भी विश्व स्तर की लेवल बनती है। तो ये सहकारिता चमकेगा, इतना चमकेगा जितना इस परिसर को उम्मीद नहीं थी। उसी तरह हमारी सभी समितियां चमकेंगी। मंत्री जी ने कहा कि 10 लाख रुपया तक का भी समितियों को दे दिए। अब आप नहीं सुन रहे होंगे कि कोई भी खाद बिहार जा रही है। पहली बार आप गूगल पर ले लीजिए आंकड़ा, पिछले साल क्या था, अब की बार खाद की क्या सप्लाई है, बीज का क्या सप्लाई है, DAP क्या है, नैनो यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, पोटास क्या है, जिंक क्या है, बीज क्या है, कहीं किल्लत नहीं है। बस खाली एक गुमराह करने की बात जो सरकारें करती है वो लोगों ने किया, और आज पूरा किसान खुशहाल है। और किसानों के लिए तो हमारा प्रधानमंत्री जी हर महीने, हर 6 महीने पे पैसे आ रहा है। इसको आप भी मन की बात में सुने होंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि अंगूठा काटने की बात मत करिए। जो सिर काटी गई सिखों की, उस पर भी आप बोलें राहुल जी, और कम से कम आप नसीहत न दें। हमारे पार्टी का आपसे कोई राय नहीं ले रहा है कि आप राय दे रहे हैं कि ये होनी चाहिए। आप अपनी राय अपने पास रखिए, नहीं तो आपकी राय आपकी पार्टी की तरह दूसरा कोई लेगा तो ही हाल हो जाएगी। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र है, और ये कहा जाता है, ये तमाम जो आरोपें होती हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली से तो बोल देते हैं लेकिन काशी आते आते गायब हो जाता है सन्नाटा। एक भी आप प्रमाण दे दीजिए कि काशी आते आते गायब हो जाए। चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे खाद यूरिया की समस्या हो,
कहीं भी अब बनारस नहीं दिख रहा है। पहले लोग कहते थे कि टोक्यो बनेगा, आज क्या बनारस की स्थिति है, बनारस में क्या नहीं मिला। मैं तो कहता हूं भूत युगों युगों मोदी जी को याद करेगा काशी, देश तो याद करेगा ही, काशी याद करेगा। हम रहें या न रहें, लेकिन काशी याद करेगा, ये विकास याद करेगा। ये विकास बोल रहा है मोदी जी का। आज आप एयरपोर्ट जाइए तो मालूम नहीं होगा, आप BHU जाइए तो मालूम नहीं होगा, आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए, ट्रामा सेंटर, मालूम नहीं होगा। मोदी जी ने 5,000 रुपये सभी को जो बैंक सहयोगी होते हैं, मिनी बैंक जिसको कहा जाता है, देने का वादा किया था। आज धरना दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया आया ही नहीं, विरोध। देखिए वो भटक गए हैं। आप किसानों के भी धरना सुने होंगे कि हरियाणा के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन आप नजदीक गए होंगे तो किसान है कि मैनेजमेंट व्यक्ति धरना दे रहा है। आप उनके आधार से आप लिंक करिए तो मालूम होगा कि कौन बैठा है धरना पर। मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, और करके तब कहते हैं, वो नाम है मोदी। पहले करते हैं फिर कहते हैं। जनधन की योजना जब 2014 में सरकार हमारी बनी तो उन्होंने साहूकारों से कर्ज मुक्त करने के लिए जो ब्याज पे पैसे लोकल साहूकार देते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे मुक्त करने के लिए 0% जो कल तक खाता नहीं खुलता था बैंकों में, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका खाता खुलवाया। बैंकों को अधिकारियों से बात किए, उसमें समन्वय बनाए और सब लोग गए, और फिर सारे जनधन के माध्यम से आज सब्सिडी जा रही है। ये प्लान है। वो खोलने से पहले नहीं कहे कि हम क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी। इस धरने को मैनेज धरना आप कहते हैं। अब वो धरना जो वास्तविकता है, वास्तविक लोग नहीं दे रहे हैं, वो गुमराह की स्थिति में पैदा करने वाले धरना दे रहे हैं। आप नजदीक में जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे हरियाणा बॉर्डर की धरना होती थी, उसमें कहीं उसकी बू आ रही है। धन्यवाद।